प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ ये भाव बता रहे हैं कि अगर कल्याण चाहिए तो प्यारे सत्संग करो। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सत्संग जो है बिगड़े हुओं को सुधार देता है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। आहा, महाराज श्री ने भी अभी बहुत अच्छी बात कही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, ए जी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अरे प्यारे, अपनी पहचान नहीं होती। और ये राम के नाम का प्रभाव प्रहलाद जी ने सारे मित्रों में ऐसा प्रचार किया कि जिधर देखो उधर सारी सृष्टि राममय होने लगी। प्यारे, जब सारे समाज को राम के नाम का कीर्तनानंदी देखा हिरण्यकश्यप ने, तो एक दिन बुला करके अपने बालक को पूछा, ए प्रहलाद, तू ये राम राम करता है, कहीं तूने राम को देखा है? तेरा राम तुझे कहीं दिखाई दिया? मैंने तो पूरी जिंदगी निकाल दी, मुझे राम दिखाई ही नहीं दिया। क्योंकि राम, तू जिसे राम कहता है, तू जिसे ब्रह्म समझता है, तू जिसे जगत का मालिक समझता है, वो तेरा राम बड़ा डरपोक है। वो मेरे सामने कभी आया नहीं, और अगर आया होता तो मेरे बंदी गृह में वो राम भी तेरा बंधक बनकर पड़ा होता। कहां देखा तूने अपने राम को? तो उस प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, राम इन आंखों से नहीं दिखाई देता। राम को देखने के लिए बाहर की ये आंखें जो हमेशा विषय और भोग को देखती हैं, जो किसी की निर्मम की हत्या देखती हैं, जो सड़कों पर पड़ी तड़पती गायों को देखती हैं, जिनको दया नहीं आती, इन आंखों से राम दिखाई नहीं दे सकता पिताश्री। राम को देखने के लिए अंतर मन की आंखें चाहिए। राम को देखना है तो ये बाहर की आंखों की पलकों को, इन कपाटों को बंद कर लीजिए, और फिर अंतर मन में आप अंतर्मुखी बन करके अंतरात्मा में झांक कर देखिए, आपके अंदर आपको परमात्मा राम नजर आ जाएगा। और प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, जिसे अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं होता, अरे उसे तो वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में भी बिहारी जी का दर्शन नहीं होता मेरे भाई बहनों। क्योंकि संतों ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहिरे पानी पैठ, ए मैं बौरी डूबन डरी, अरे रही किनारे बैठ। जो व्यक्ति अपने अंतर मन में भगवान का पहले दर्शन नहीं कर पाता, अरे प्यारे, आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहो, तुम्हें कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। और देखना है तो प्यारे, पहले अंतर मन में झांक कर देखो। प्यारे, जो अंतर मन में झांकता है और उस रंग में जब वो रंग जाता है, तो मानस के चौपाई के रचनाकार गोस्वामी जी का भाव उस भक्त में भी प्रकट हो जाता है। ऐ सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी,
सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हे सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोहे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन करहु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अनुदिन करहु अनुग्रह तोरे। सिया राम में सब जग जानी, आहा। जिधर देखता हूं बस तू ही तू है। क्या बात है। जब जो व्यक्ति अंतर मन में डूब जाता है, जो अंतर्मुखी बन जाता है, जो अंदर भगवान को पा जाता है मेरे भाई, उसे जगत के हर एक में परमात्मा दिखने लग जाता है। बोलो राधे राधे। फिर तुम्हारी माँ भी भगवान है, फिर तुम्हारा पिता और भाई बहन सारे रिश्ते भगवान के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और पहले जरूरत है आपके अंदर की दृष्टि को शुद्ध करने की। पिताजी, इन आंखों से भगवान राम का दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि इन आंखों में अभिमान भरा हुआ है। आपकी आंखें अभिमान जन्य है। आपकी आंखें परमात्मा को देखने के लिए अक्षम है। तो फिर मैं कैसे जानूं कि तू जिसे चाहता है वो राम घट घट वासी है। आहा, पिताजी आपने ठीक कहा। मेरा परमात्मा तो घट घट वासी है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। उसे प्रकट करने वाला चाहिए। अरे जाकी रही भावना जैसी, ए प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। ये तो अंदर का भाव है। अगर आप अंदर से पवित्र हो गए तो दिखाई देने लग जाएगा। पिताजी, आपको वो परमात्मा नहीं दिख सकता। बोले मुझे देखना है, तुम्हारी आंखों से मुझे उस तुम्हारे राम का दर्शन करना है। एक सच्चाई निकल गई। प्यारे, हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि तू अभी मुझे भगवान प्रकट करके नहीं दिखाएगा तो मैं तुझे निर्मम हत्यारों के हाथ में सौंप दूंगा। तुझे मृत्यु के घाट उतार देने में भी मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा। प्रहलाद जी महाराज सोचने लगे, ये कैसा पागल मेरा पिता है। ये शायद भूल गया है कि मारने वाला भी परमात्मा होता है और जन्म देने वाला भी परमात्मा होता है। पिताजी, आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मरता तो शरीर है, आत्मा अजर अमर है और मैं आत्मा नंदी जीव हूं। दे दीजिए आप मुझे निर्मम के हाथों में।
बुला लिया हिरण्यकश्यप ने कुछ हत्यारों को और प्रहलाद को सौंप दिया, जाओ और इसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दो। महाराज ऊंची पहाड़ी से नीचे उन निर्मम हत्यारों ने प्रहलाद नन्हे से बालक को फेंक दिया। लेकिन परमात्मा आहा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। भगवान ने गरुड़ पर बैठकर और जमीन पर गिरते हुए प्रहलाद जी को बीच में ही अपनी गोदी में ले लिया और कहा, बेटा तू मेरे नाम का आश्रय लेता है इसलिए आ, मैं तुझे फ्री की एयर जर्नी करवाता हूं। और कुछ दूर तक गरुड़ जी महाराज जी के ऊपर बैठा करके सारी दुनिया को प्रहलाद जी का दर्शन कराया और प्रहलाद जी ने सारा संसार भगवान के साथ देखा। और फिर गरुड़ जी पर से नीचे उतार दिया हिरण्यकश्यप के सामने। फिर प्रहलाद जी महाराज पहुंच गए राम का नाम कीर्तन करते हुए। जैसे ही देखा कि अरे मैंने तो इसे ऊंची पहाड़ियों से फिकवाया और फिर भी ये जीवित बच गया, तो प्रहलाद जी महाराज को फिर कुछ कठोर लोगों के हाथ में सौंप दिया। महाराज उन कठोर लोगों ने, उनका काम क्या था, आंखों को फोड़ देना, कान में छिद्र करके गरम सलाई डाल करके और उसमें रांगा प्रवेश करा देते थे। जब यही कार्य प्रहलाद जी के साथ में करना चाहा, महाराज ऐसी मति उनकी पलटी कि वो अपने एक दूसरे के कान में रांगा पिघला करके डालने लगे और एक दूसरे की आंखें सबों ने फोड़ दी। महाराज प्रहलाद जी ने देखा मौका अच्छा है और प्रभु का नाम लेकर वहां से निकल गए। अपने पिता के सामने जब पहुंचे तो उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू बार बार बच जाता है, इस बार मैं तेरे लिए ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुझे बचा नहीं सकेगा कोई। और अपनी मुंह बोली बहन होलिका को बुलाया और होलिका को कहा कि इस प्रहलाद को जला करके राख कर दीजिए, मैं तेरे को मुंह मांगी दौलत प्रदान करूंगा। होलिका ने कहा जरूर भैया। और होलिका ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया और होलिका को यह आशीर्वाद था कि वो जलेगी जरूर, लेकिन उसमें जो वस्तु या जो व्यक्ति आएगा वो जलकर राख हो जाएगा और वो स्वयं जलने से बच जाएगी। परंतु आज परमात्मा के एक साधक वैष्णव को जलाने का प्रयास करने जा रही है, इसलिए उसका प्राप्त जो योग था, जो प्राप्त आशीर्वाद था, वो महाराज समाप्त हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। और जिस समय उस होलिका ने अपने अंदर अग्नि प्रकट किया, उसी समय वैकुंठ नायक परमात्मा जहां वैकुंठ में विराजमान थे शेष की सैया पर उठ करके बैठ गए और लक्ष्मी से कहने लगी, ए देवी लक्ष्मी जरा एक काम करो, बहुत जमाने पहले मैं जब वृंदावन की लीला पूर्ण करके आया था तो ब्रज में दी गई काली कमरिया वो मैं साथ में लेकर के आया था। अरे लक्ष्मी जल्दी से कपाट खोल और वो काला कंबल मुझे दे दे। बोले प्रभु आज क्या बात है, बहुत दिनों बाद पीतांबर की जगह काला कंबल? बोले आज मुझे काला कंबल मुझे नहीं डालना है, बल्कि मैं मेरे भगत को वो काला कंबल उठाऊंगा, क्योंकि मेरे भक्त को, निरपराधी भक्त को आज आग से झुलसाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रभु मलयागिरी चंदन को घिसने लगे, एक कटोरे में लेपन करने हेतु उस लेप को उतारने लगे। और प्यारे उस लेप को लेकर कांधे पर काला कंबल लेकर भगवान नारायण, जहां होलिका ने अपने अंदर अग्नि प्रकट कर ली है, महाराज दौड़कर भगवान आए और प्रहलाद के शरीर को ठाकुर जी ने चंदन के लेप से लेपित कर दिया और वो काला कंबल अपने भक्त को उड़ा दिया। महाराज
वो श्याम की चुनरिया, वो श्याम नाम की कमरिया आज उस भगत ने ओढ़ ली है महाराज। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया मानो, आज श्याम ने स्वयं प्रहलाद की जीवन की चुनरिया को श्याम कर दिया है। और होलिका ने दुस्साहस किया, होलिका जलने लगी ये सोचकर कि मैं प्रहलाद को जलाऊंगी, लेकिन महाराज प्रहलाद को जला नहीं सकी। हाँ इतना जरूर हुआ, वो स्वयं जल करके राख हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा कर दी, सबने जय जयकार कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज प्रहलाद जी बच गए, मुस्कुराते हुए पिताजी के सामने आ गए। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अरे क्या बात है भाई, ये तो लड़का बहुत ही कमाल का है। तो विवश होकर के पूछा, क्यों रे, तुझे बचाने वाला कौन है जो बार बार तुझे बचा लेता है? बोले वही है जिसको आप देख नहीं सकते। कहां रहता है? बोले कहां नहीं रहता है पिताजी, सब जगह रहता है। तो उसी भवन के मध्य भाग में खड़े स्तंभों में से एक स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या इस खंभे में भी तेरा वो परमात्मा है? बोले निस्संदेह है, इस खंभे में भी है। महाराज कह तो दिया प्रहलाद ने खंभे में भी है, लेकिन बाद में भगवान से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर मैंने कह तो दिया है खंभे में हो, लेकिन महाराज मैंने तो सुना है कि आप वैकुंठ में रहते हो, खंभे में क्या करने आओगे? तो एक बार नारद जी ने ऐसे ही भगवान से पूछा था कि हे ठाकुर बताओ आप कहाँ रहते हो? तो ये बात भगवान ने अपनी वाणी से कही थी कि ना हम बशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च ए मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त निवास करते हैं मैं वहीं निवास करता हूं। महाराज प्रहलाद ने कह दिया इस खंभे में भी मेरा परमात्मा निवास करता है। और उसी समय हिरण्यकश्यप ने सभी के देखते देखते प्यारे उठाया खड्ग और बड़े जोर से घुमा करके उस स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार हुआ स्तंभ टूटा, बीच से एक अद्भुत स्वरूप भगवान नारायण का प्रकट हो गया है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। महाराज ये अद्भुत स्वरूप भगवान का, आधा हिस्सा नर का आधा हिस्सा सिंह का, ये दोनों का समीकरण बिल्कुल बराबर बराबर है। और भगवान अद्भुत रूप में जैसे ही उस खंभे के अंदर से भगवान सिंह रूप नरसिंह रूप प्रकट हुए, लपकते कदमों से भगवान हिरण्यकश्यप की ओर जाकर के और हिरण्यकश्यप की जटाओं को पकड़ लिया और महाराज घसीटते हुए हिरण्यकश्यप को ले जाकर के मुख्य द्वार की देहरी पर चौखट पर ले जाकर भगवान बैठ गए और उस हिरण्यकश्यप के शरीर को उठाया और उठाकर अपने घुटनों के ऊपर रखा। महाराज भगवान उस हिरण्यकश्यप को पूछते हैं, देख बेटा मुझे भली भांति देख, क्या मैं ब्रह्मा की रचना में से हूं? उसने कहा नहीं भगवान, ब्रह्मा की ऐसी कोई सृष्टि नहीं हुई जैसे आप देखने में लग रहे हो। बोले देख बेटा क्या तू पृथ्वी पर है या आकाश में? बोले ना मैं पृथ्वी पे हूं और ना आकाश में, मैं तो आपके घुटने पर हूं, गोदी में हूं। बोले देख रात्रि है या दिन है? बोले महाराज मुझको तो ऐसा लगता है कि दिवाकर जा रहे हैं और निशानाथ आ रहे हैं। यह संधि बेला है जहां रात आती है और दिन जाता है, सायंकाल संधि बेला। बोले देख जरा ध्यान से, मेरे हाथों में क्या कोई सुदर्शन चक्र गदा आदि हैं? बोले नहीं महाराज। बोले तो तू कैसे मरेगा?
बोले मुझे क्या मालूम महाराज जी। तो भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाए, बोले देख ये जो नाखून है इन्हीं से मैं तेरे पेट को फाड़ूंगा और इसी से तेरी मृत्यु मैं तुझे प्रदान करूंगा। तूने मांगा था ना कि मैं अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरूं। हिरण्यकश्यप देख, तूने कहा था कि सारे तपस्वी योगियों से भी मेरी गति उत्तम हो, तो ध्यान से करके देख कि बड़े बड़े योगियों को मेरे चरणों का ध्यान करने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन तू कितना बड़भागी है कि तुझे मेरी गोद नसीब हो गई है, तू मेरी गोद में है। अरे हिरण्यकश्यप बता, अब तो तू मरेगा ना, अब मरने के लिए तैयार है ना? तो हिरण्यकश्यप हंसने लगा महाराज, वो खिलखिल हंसने लगा। क्यों? हिरण्यकश्यप कहने लगा भगवान आप ढिठाई करते हो ये पहली बार देख रहा हूं। भगवान को और गुस्सा आ गया, बोले एक तो मेरे भक्त को सताता है और फिर मुझे भी ढिठाई करने जैसा बताता है। क्या ढिठाई मैंने की है? बोले प्रभु आज तक संतों के श्रीमुख से मैंने सुना है कि प्रभु आपको मारना आता ही नहीं है। बोले कैसे? बोले मैंने सुना है आपको मारना नहीं बल्कि आपको केवल तारना आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और आप कह रहे हैं कि मरने के लिए तैयार हो जाऊं? अरे नहीं महाराज, मैं मर नहीं सकता। आपकी गोदी में आने के बाद आज तक कोई नहीं मरा। जो आपकी शरण में आ गया वो तो तर गया मेरे प्रभु। तो उस समय भगवान कहते हैं अच्छा, यानी अब तेरी बुद्धि खुल गई है। बोले महाराज आपके चरणों में आपके सामने आने के बाद भी यदि किसी की बुद्धि नहीं खुली तो कब खुलेगी? बोलो राधे राधे। और महाराज देखते देखते भगवान श्री नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। इतने गुस्से में है, इतने क्रोध में है, आंखें जिनके लाल लाल हुंकार करते हुए भगवान। सारे देवता आकाश मंडल में हैं और हवाएं विपरीत चल रही हैं। और उसी समय भगवान ने सबों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए उसी समय उस हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और पेट की आंतों को निकालकर गले में पहन लिया। महाराज पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई है। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जब पेट की आंतों को भगवान ने पहन लिया और उसका शरीर हिरण्यकश्यप का मृतप्राय होकर के नीचे भगवान के घुटनों के पर पड़ा हुआ है, भगवान ने उसको एक किनारे फेंका। महाराज गुस्से में आकर श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए इतने गुस्से में है कि मरने के बाद भी हिरण्यकश्यप के शरीर को नोचते जा रहे हैं। गुस्से में भगवान ये भूल गए कि ये कब का मर गया, शरीर को नोचे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं। सारे देवता घबरा गए क्योंकि महाराज भगवान नारायण विष्णु जिनको गुस्सा करना नहीं चाहिए आज वो गुस्से में है। प्यारे गुस्सा करने का काम तो शिव का है। कभी कभी अगर गुस्सा आई भी तो शिव को आई है, विष्णु को क्यों गुस्सा आवे। सारे देवता घबरा गए, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं ऐसे करने लगे। कोई बात समझ में नहीं आई तो प्रहलाद जी महाराज को सामने कर दिया। ब्रह्मा रुद्र देवर्षि नारद और सारे देवता सबों ने प्रार्थना किया
नागों ने, सिद्धों ने, पितरों ने, ऋषियों ने, प्रजापतियों ने, गंधर्वों ने, चारणों ने, यक्षों ने, किमपुरुषों ने, सब ने प्रार्थना किया, परंतु किसी की भी प्रार्थना सफल नहीं हुई। महाराज अंत में नारद जी महाराज ने युक्ति से काम लिया और प्रहलाद जी महाराज जी को सामने कर दिया। और जैसे ही प्रहलाद जी को भगवान ने सामने देखा, हिरण्यकश्यप के शरीर को दूर हटा दिया और प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिया। और भगवान स्वभाववश इतने सरल हो गए कि प्रहलाद जी के गालों को चाटने लगे, बालों को सहलाने लगे, चुंबन करने लगे, चाटने लगे स्वभाव के कारण। क्योंकि भगवान का जो ऊपर का भाग है वो शेर का है। शेर अपनी ममता चाट कर ही दिखा सकता है। जो चतुष्पदी पशु होते हैं वो अपनी ममता चाट कर ही प्रकट करते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान चाट कर, चुंबन कर प्रहलाद का अभिवादन करते हैं और प्रहलाद जी को पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं आज तुम्हें सर्वस्व दे सकता हूं। श्री भागवत जी में भगवान की वाणी को व्यास जी लिखते हैं कि प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमः वरम प्रणिस्वाभिमतम् कामपूर्योऽस्म्यहं नृणाम्। ए प्रहलाद, मांग ले बेटा, तुझे क्या चाहिए, आज मैं सर्वस्व तुझे दे सकता हूं। लेकिन प्यारे हमारे प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, कि मां प्रलोभयो शक्त्या शक्तम कामेश तैर्वरः तत्संग भीतो निर्विष्णु मुमुक्षास्त्वं उपाश्रितः। हे प्रभु, आप जिसे मिल जाएं उसे फिर और कुछ चाहिए ऐसी आवश्यकता नहीं बचती। आप मिल गए, बस मुझे सर्वस्व मिल गया। नारायण, आप ये कृपा रूपी हाथ मेरे माथे पर रख दो बस। भगवान ने कहा अच्छा, यदि आप ऐसी भावना से मुझे प्रणाम करते हैं तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आगे की पीढ़ियों में भी यदि कोई भक्त मुझे पुकारेगा तो मैं दौड़ करके उसको दर्शन देने चला आऊंगा। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। प्यारे, इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान अपने दिव्य धाम की ओर लौट गए।